आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जगन्नाथ टेम्पल एक्ट में अमेंडमेंट हुआ है दोस्तों, और एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। हम बात करेंगे दोस्तों जगन्नाथ टेम्पल एक्ट की आज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको बता दूं मैं कि स्टेट कैबिनेट 5 जनवरी को लॉ डिपार्टमेंट का प्रपोजल कि श्री जगन्नाथ टेम्पल एक्ट 1954 को अमेंड करो। एलिएनेशन ऑफ द टेम्पल लैंड एंड सेटलमेंट इन द फेवर ऑफ द पीपल एंड ऑक्यूपेशन। क्या बोल रहे हैं सर, समझ नहीं आया? अभी बताते हैं आगे। ये पहले हमारा कोर्स लो, फटाफट जल्दी से लो, तुरंत। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, ये कंबाइंड एनसीईआरटी है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी इज कंप्लीटेड, मैंने कंप्लीट किए हैं। इकोनॉमी क्लास 11 तक कंप्लीटेड। सेड 10 जितने भी कोर्सेज हैं आपको सेड 10 यूज करना है, आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिलेगा। टोटल 60% ऑफ है, आप देख ही रहे हैं। इन नंबर से आपको कॉल करना है, नहीं तो आप वेबसाइट विजिट कर सकते हो। 1 साल की वैलिडिटी है। ऐप जरूर डाउनलोड कर लो भाई हमारा। एक और चीज है, कोई कह रहा था सर ऐप डाउनलोड करने के पैसे लगते हैं। कि भैया ऐप डाउनलोड करने के कब से पैसे लगने लगे मेरे भाई? कोई पैसे ऐसे नहीं लगते हैं। तो कैबिनेट नॉट टू अमेंड जगन्नाथ टेम्पल एक्ट, ये है हमारे चार धाम यात्रा प्रोजेक्ट भी शुरू हो चुका है। बद्रीनाथ, जगन्नाथ, रामेश्वरम, द्वारकाधीश। बद्रीनाथ, बेरी ट्री, बद्री विशाल, जहां पे भगवान विष्णु ने मेडिटेट किया। देखिए 4 धाम यात्रा पे हम किसी और दिन बात करेंगे। मैं ऑलरेडी कई बार, देखिए 4 धाम यात्रा की हम कई बार बात कर भी चुके हैं, और भारत के फेमस जितने भी महान मंदिर हैं, पुराने मंदिर हैं, मैं उन पे लेक्चर ऑलरेडी ले चुका हूं। तो आपको पता ही है कि आदि शंकराचार्य ने चारों दिशाओं में, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, चारों दिशाओं में मठों को एस्टैब्लिश किया। 4 का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है हिंदुइज्म में। 4 और 3 का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है। 4:3:2:1 हमारे सब इसे ऐसे हिसाब से चलता है भाई। हमारे 4 वेद है, एंड यकीन मानिए चारों मठों को चारों वेदों के अकॉर्डिंग बनाया गया है। आप समझ रहे हो? अब जैसे बद्रीनाथ टेम्पल की बात करें, सतयुग, यस सतयुग। देन रामेश्वरम टेम्पल की बात करें, त्रेता युग, द्वारका, द्वापर युग, और जगन्नाथ कल युग, भगवान विष्णु के 10वें अवतार काली युग। भाई अवतार भी ना 4:3:2:1 है ना, 4:3:2:1। इसी हम देखते हैं कि इसमें ही मतलब पूरा का पूरा अरेंज, इट्स ऑल मैथ्स। तो बद्रीनाथ, अच्छा यहां पे उत्तराखंड में छोटा 4 धाम भी है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये भी आपको पता ही है। तो भाई हम जगन्नाथ टेम्पल की बात कर रहे हैं, तो जगन्नाथ टेम्पल जो है पुरी में है। रथ यात्रा बहुत ज्यादा फेमस है, भगवान कृष्ण की पूजा होती है। हिंदुइज्म में वैष्णविज्म, भगवान विष्णु, ठीक है। 4 धाम इज रिलेटेड टू भगवान विष्णु, और आपको हर जगह पेयरिंग भगवान शिव की भी मिलेगी, है कि नहीं। सोमनाथ टेम्पल, बद्रीनाथ, तो खैर यहां पे तो एक तरीके से भगवान शिव के बहुत ही सारे मंदिर हैं। मतलब भगवान शिव और भगवान विष्णु ना पेयर में चलते हैं। वैष्णविज्म, शैविज्म में डिफरेंसेस तो है ही हैं। मतलब कई बार तो लोग लड़ने मरने पर उतारू हो जाते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो हिंदुइज्म की कोर फिलॉसफी को दर्शाते हैं। फिलहाल हम हिंदुइज्म पे इतना क्यों बात कर रहे हैं, एक्चुअली टॉपिक अलग है। तो जगन्नाथ टेम्पल पुरी जो है, ठीक है, यहाँ पे रथ यात्रा होती है, स्नान यात्रा होती है, सारे फेस्टिवल्स होते हैं। अनंत वर्मन, गंगा डायनेस्टी के अनंत वर्मन ने 10th सेंचुरी में, जो कि अनंत वर्मन पहले राजा थे, 10th सेंचुरी में इसको बनाना शुरू किया था, और 100 साल लगे थे। टोटल 31 मंदिर है दोस्तों। इतना ज्यादा खूबसूरत है जगन्नाथ। देखिए उड़ीसा बहुत खूबसूरत है। उड़ीसा की बात करें, वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। और उड़ीसा में आपको एक से एक कोणार्क टेम्पल, सन टेम्पल, गजब आपको मंदिर मिलेंगे, ठीक है। तो जगन्नाथ टेम्पल जो है वो यहां आता है। तो हम फिलहाल एक्ट की बात कर रहे हैं। मैं आपको एक और चीज बता दे रहा हूं कि जगन्नाथ टेम्पल के कुछ सीक्रेट्स हैं, है ना। कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा बहुत जल्द। आई गेस 2 या 3 दिन में मैं जगन्नाथ टेम्पल पे प्रॉपर लेक्चर लूंगा, ठीक है। फिलहाल हम बात करेंगे इस एक्ट की, इस अमेंडमेंट की। देखिए जो मैंने आपको अभी बताया था, तो इस अमेंडमेंट में क्या है, टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन, मैं स्लाइड के हिसाब से चलूंगा, लाइन बाय लाइन चलूंगा। टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन, आपको पता ही है ना कि जो टेम्पल्स होते हैं, जो मंदिर होते हैं, वो सरकार के हाथ में नहीं है।
सरकार उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। क्या आपको पता है कि भारत के मंदिर, बहुत कुछ मंदिर तो इतने ज्यादा अमीर हैं, इतना खजाना है कि पूरा यूरोप खरीद ले। आपको पता है ना, इतना ज्यादा सोना भरा पड़ा है, लेकिन सरकार का उस पर आधिपत्य नहीं है। अब देखिए राज्य सरकार, अब हम ये देख रहे हैं कि राज्य सरकार अपने हिसाब पे कुछ ऐसे एक्ट ला रही है जिसपे टेंपल को रेगुलेट किया जाए। टेंपल एडमिनिस्ट्रेशन और कंसर्न्ड ऑफिसर्स ने नाउ दे हैव द पावर टू सेल और लीज आउट, ये बेच भी सकते हैं, नहीं तो किसी को लीज पे भी दे सकते हैं, टेंपल लैंड को विदाउट एनी अप्रूवल फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। पहली लाइन से ही आप समझ जाओगे कि भाई ये देखो, विदाउट एनी अप्रूवल मतलब डिसेंट्रलाइजेशन हो गया है। अगर आपको जमीन बेचनी है, किसी को लीज पे देनी है, क्योंकि दोस्तों इन जमीनों पे बहुत काम चल रहा है, ऐसा नहीं कि जमीनों पे कोई नहीं, स्कूल चल रहे हैं और काफी चीजें हैं, लेकिन ये जमीन उनकी नहीं है। जैसे मान लो कि मंदिर के पास कोई जमीन है, अब वो जमीन तो वैसे मंदिर की है, लेकिन मैंने वहां पे एक अच्छा काम करना शुरू कर दिया, एक स्कूल बना लिया मैंने, ठीक है, मंदिर को भी कोई एतराज नहीं। अब अगर वो जमीन मुझे चाहिए, वो जमीन एक्चुअली तो मेरी है नहीं, लेकिन अगर वो जमीन मुझे चाहिए तो मुझे स्टेट गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा। मुझे मंदिर से नहीं पूछना है, मुझे स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूवल लेके आना है कि क्या मैं जमीन ले लूं। तो अब इस एक्ट के तहत भाई आपको स्टेट गवर्नमेंट से नहीं, सीधा जो टेंपल एडमिनिस्ट्रेशन है ना, वही आपको ये इसमें अप्रूवल दे देगा कि जाओ ठीक है, जमीन तुम्हारी है। तो अब पहले जो लोग हैं, पीपल हु हैड ऑक्यूपाइड एंड वर इन पोजीशन ऑफ द टेंपल लैंड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम हैड टू अप्रोच द स्टेट गवर्नमेंट। जैसा कि मैंने बताया है ना, कि जैसे मैं ही हूं, मेरे पास बहुत समय से जमीन है, तो मुझे स्टेट गवर्नमेंट के पास जाना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बहुत ही खूबसूरत टेंपल है दोस्तों, ये बहुत ही शानदार टेंपल है, जगन्नाथ टेंपल एक्ट 1954। भाई देखो, ये अलग अलग लोगों के पास रहा है ना, अलग अलग लोगों के पास रहा है। आजादी के बाद ये वाला एक्ट आया, ये वाला एक्ट आया 1954। क्या आपको पता है कि मुगल शासक औरंगजेब ने इस मंदिर को बंद कर दिया था और बोला था अगर इसको खोलोगे तो तोड़ देंगे मंदिर को। तो ऐसा है, कई बार ऐसा हुआ है, लेकिन अल्टीमेटली खूबसूरती इतनी ज्यादा है कि क्या ही बताएं। तो अब 1806 में उस समय ब्रिटिश सरकार ने रेगुलेशंस फॉर द मैनेजमेंट ऑफ, ये देखिए जो ब्रिटिशर्स थे ना, वो जगरनॉट है ना, कानपुर को खनपाओ। तो अब ब्रिटिशर के हिसाब से, अगर आप ब्रिटिश या अगर आप इनफैक्ट एनसीईआरटीज या अगर आप इनका अप्रोच, कैम्ब्रिज अप्रोच पढ़ोगे तो आपको इसी तरीके के वर्ड्स मिलेंगे। जगन्नाथ को जगरनॉट बोलते थे, ठीक है ना। तो भाई रेगुलेशन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द जगन्नाथ टेंपल, ये ब्रिटिशर इसको जगरनॉट टेंपल बोलते थे। तो आपको कई जगह ये भी लिखा हुआ दिखेगा। अब इन रेगुलेशंस के हिसाब से pilgrims who visited the temple were expected to pay taxes. The British government was interested with appointing senior priest at the temple. मतलब ये ब्रिटिशर के पास था, अगर आपको यहां पे दर्शन करने जाने हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, और एक सीनियर प्रीस्ट होता था जो सब कुछ ब्रिटिशर देखते थे। 3 साल बाद जो मैनेजमेंट की पावर है, ये जो कोरदा के राजा थे उनके पास चली गई। कॉलोनियल सरकार जो है, इनके पास थोड़ा बहुत कंट्रोल था, लेकिन कोरदा के राजा की मौत के बाद टेंपल का मैनेजमेंट है वो रानी के पास चला गया, और उसके पास उनके मतलब वो फैमिली में जाता रहा। आजादी के बाद जब भारत आजाद हुआ, तब जगन्नाथ टेंपल एक्ट आया 1954 में, और एक्ट में प्रोविजंस क्या, अब आप देख लीजिए। देखिए ये सब तो इतिहास है, तो चलता रहेगा, जब मैं जगन्नाथ टेंपल के बारे में बताऊंगा तो इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। भाई देखो, लैंड राइट्स ऑफ द टेंपल, ड्यूटीज ऑफ द सेवायत, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ऑफ द श्री जगन्नाथ टेंपल मैनेजिंग कमिटी। हर एक टेंपल की, हर एक मंदिर की कमेटी होती है जो उसको मैनेज करती है, ठीक है। तो इसमें भाई टेंपल के राइट्स किसके पास होंगे, लैंड राइट्स, स्पेशली जमीन के राइट्स किसके पास होंगे। भाई जो सेवायत, जो वहां पे सर्विस देते हैं, उनकी ड्यूटीज क्या है। एडमिनिस्ट्रेशन पावर ऑफ द श्री जगन्नाथ टेंपल मैनेजिंग कमेटी, मैनेजिंग कमेटी के पास क्या क्या ताकत होगी। अभी तक मैनेजिंग कमेटी के पास जमीन बेचने की ताकत नहीं है, ये ना ही जमीन किसी को दे सकते हैं, ना ही किसी को बेच सकते हैं। राइट्स एंड प्रिविलेज ऑफ द राजा ऑफ पुरी, भाई ये राजा ऑफ पुरी थे, तो राजा ऑफ पुरी के राइट्स एंड प्रिविलेजेस क्या होंगे, और बाकी और पर्सन जो इससे कनेक्टेड हैं। रीसेंट अमेंडमेंट, भाई रीसेंट अमेंडमेंट मैंने बताया ना कि अब ये डिसेंट्रलाइज हो गया है। अगर टेंपल कैबिनेट, मतलब यहां पे कैबिनेट ने डीरेगुलेट कर दिया है पावर टू द टेंपल रेगुलेशन एंड कंसर्न ऑफिसर फॉर सेल एंड लीज ऑफ द लैंड इन द नेम ऑफ जगन्नाथ टेंपल। ये मैं आपको बता ही चुका हूं। अब आपको कोई भी अप्रूवल नहीं लेना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट से इस प्रोसेस के लिए, यानी कि जो भी लैंड अनयूज्ड है। अच्छा, कितना लैंड अनयूज्ड है,
कितना लैंड अनयूज्ड है अभी मैं आपको बताता हूं। तो भाई ये सेक्शन 16 क्लॉज 2 which implies that no prior sanction from the state government will be required, यही लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, no prior sanction of the state government will be required for leasing out, mortgage और selling any immovable properties owned by the temple। बहुत बढ़िया है, ये सारी चीजों के लिए अब आपको सरकार की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो। तो यहां पे जो मैनेजिंग कमिटी है, एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी है, अब वही डिसीजन लेंगे, यानी कि मंदिर ही अब डिसीजन लेगा। तो ये चीज है, ये सेक्शन 2 है, दैट नो इमूवेबल प्रॉपर्टी टेकन पोजीशन ऑफ द बाय द टेंपल कमिटी शैल बी लीज्ड आउट, सोल्ड और अदरवाइज एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। ये पहले था, ठीक है, कि मतलब सरकार की आपको परमिशन लेनी पड़ेगी और इसी में ही अमेंडमेंट किया है। अब भाई आप देखिए कि कितना ज्यादा जमीन है इस मंदिर के पास, 60,426 एकड़ ऑफ लैंड इन द नेम ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ has been identified in 24 districts across the state। इतनी सारी जमीनें हैं सिर्फ पुरी में नहीं, across the state 24 districts across the state। 395 एकड़ ऑफ लैंड वेस्ट बंगाल में है, महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, बिहार में है। टोटल 31 मंदिर हैं। आप देख सकते हो कि 60,426 तो खाली डिस्ट्रिक्ट में उड़ीसा में है, बाकी 395 अलग इन एरियाज में हैं। लेकिन वही है ना कि ये जो जमीनें हैं ये किसने ऑक्यूपाई करके रखी हुई थी, लोगों ने ऑक्यूपाई करके। अब यहाँ पे स्कूल चल रहे हैं, यहाँ पे हॉस्पिटल्स बने हुए हैं बहुत सालों से, पिछले 50 सालों से, लेकिन इनका इस पे राज नहीं है। मतलब ये कल को अगर यहाँ पे मंदिर बोले कि हमारी जमीनें खाली करो तो इनको खाली करना पड़ेगा, हालांकि ऐसा होगा नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। तो आइए आप देख सकते हैं कि इतना सारा इन 6 अदर स्टेट, वेस्ट बंगाल में, महाराष्ट्र में, ये डिवीजन है जो मैंने आपको बताया। तो इतनी सारी जमीनें हैं। देखिए जमीनें दान में दी जाती थी, आपको पता ही ना कि पहले क्या होता था, ये सब आया कहां से है। अब अनंत वर्मन थे, उन्होंने गांव पे गांव दान, ब्रह्मदेव, ठीक है, ब्राह्मणों को जो दान दिया जाता था, उसके बाद मंदिरों के लिए जमीनें पूरा गांव दान दे दिया जाता था और वो पूरा गांव मंदिरों की सेवा में लग जाता था, ठीक है। तो मंदिर जो ये बहुत पुराना इतिहास है, पुराने समय से चलता आ रहा है। तो टेंपल एडमिनिस्ट्रेशन ने इस लैंड को रिकॉग्नाइज किया और 2003 में यही प्रपोज किया कि जो ऑक्यूमेंट्स है कैन बाय और टेक इट ऑन द लीज फ्रॉम द टेंपल रादर देन द ड्राइविंग देम अवे, ठीक है। तो बेस्ट है। तो लैंड इन दिस केस कैन बी बॉट बाय द पीपल हु आर ऑलरेडी ऑक्यूपाई लैंड ओन्ड बाय द टेंपल एंड हैव नो लैंड राइट्स टू क्लेम ओनरशिप। ये सब मैं आपको बता ही चुका हूं, तो मैं दोबारा इसको रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। आपको एक चीज बता दे रहा हूं कि इसकी जो ये जो पीडीएफ है ये आपको हमारी वेबसाइट studyglose.com पे मिल जाएगी, ठीक है। तो एक हिस्टोरी मूव है, क्योंकि वही है कि अब सरकार से पूछना पड़ता था और अब सरकार से पूछने का मतलब पता है क्या है, सरकार से पूछने का मतलब ये है कि गया ठंडे बस्ते में गया। कहते हैं ना कि भाई सरकार के पास गए, सरकार से कोई अप्रूवल लेना है, स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट से। सेंट्रल गवर्नमेंट में तो काम सही भी हो जाता है, वहां तो जल्दी जल्दी होगा, लेकिन भैया राज्य सरकारें काम लटका देती हैं। वो समझिए इधर जाओ उधर जाओ इधर दो, फिर चलता है पैसा कि नहीं भैया। आयोग की भर्तियां देखो ना, एग्जाम होता है 3-3, 4-4 साल पहले, रिजल्ट आता है अब। तो अब राज्य सरकारों में ना काम बड़ा ढीला होता है। आपको बता दूं कि मंदिर इट डज नॉट कास्ट एनी शेडो, पूरे दिन में मंदिर की परछाई, इसका आर्किटेक्चर इस तरीके का कि परछाई नहीं पड़ती है। फ्लैग इस तरीके का है कि इट इज ऑन द टॉप फ्लाइज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द विंड। जिस डायरेक्शन में विंड चलती है उसके ऑपोजिट में फ्लैग लहराता है। अजीब गरीब बात। नाइदर द बर्ड्स फ्लाई और एनीवन सिट ऑन द डोम ऑफ द टेंपल अनलाइक एनी अदर टेंपल नॉर हैज एनी प्लेन एवर फ्लोन एबव इट। ऐसा क्यों है? ना ही कोई यहां पे चिड़िया बैठेगी, ना ही ऊपर से कोई प्लेन गया है। कुछ सीक्रेट्स हैं इस मंदिर के, ये हम बात करेंगे दोस्तों। इसको ये 2 पार्ट में है। इसमें तो मैंने आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से सब बताया। अमेंडमेंट एक्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। दूसरा सीक्रेट्स ऑफ जगन्नाथ टेंपल, ये हम कल या फिर परसों में बात करेंगे। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।